Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our chapter number 9, that is डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है बेटा। इसके पूर्व वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 38 देखा हुआ है। आज जो हम लोग भाग शुरू करने जा रहे हैं वह हमारा पार्टनरशिप। तो देखिए बेटा, पार्टनरशिप यानी क्या होता है, मैं आप लोग को बता दूं कि जब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बैंक से लोन लिया जाता है, या फिर कभी कभी पैसे कम होने की वजह से किसी एक इंसान को कंपनी चलाना मुश्किल होता है। कभी वो लॉस में होता है तो उसकी कमी उसका कोई दोस्त भर 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 के निकाल सके, इसलिए पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस अगर रखते हैं तो उससे कभी भी दोनों को फायदा हो सकता है बेटा। ठीक है, और इसमें पैसे के एडजस्टमेंट भी हम लोग एक दूसरे दोनों में हम लोग कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स या फिर ऑफिस के लिए जो भी पैसे लगते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल कहते हैं, वो अमाउंट को यहाँ पे कैपिटल क्या कहा जाता है बेटा। तो ऑफन 2 और मोर पीपल पुट इन अ मनी फॉर द कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल के लिए 2 या 2 से ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति पैसे खर्चा करते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, और साथी बनने की वजह से उनको हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कहते हैं। तो इन अदर वर्ड दीज पीपल स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द पार्टनरशिप। तो इसी का मतलब ये होता है कि ये 3 या 4 जितने भी लोग हैं उन सबको मिला के ये बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन सबको हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में है ऐसे कहते हैं, ये बिजनेस के पार्टनरशिप में है। तो इन अ बिजनेस पार्टनरशिप ऑल पार्टनर्स हैव अ जॉइंट अकाउंट ऑफ बैंक, और कोई भी बैंक में यदि कोई कंपनी 4 या 5 पार्टनर्स मिलकर खोलते हैं तो उन सभी पार्टनर का एक जॉइंट अकाउंट बैंक में होना बहुत जरूरी है। और द प्रॉफिट मेड और द लॉस इनकर्ड इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन प्रोपोर्शन टू द मनी ईच वन हैज इन्वेस्टेड। तो कंपनी का कभी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो ये चारों या पांचों पार्टनर एक दूसरे के साथ ये सभी प्रॉफिट या लॉस अपने साथ एक दूसरे के बीच में शेयर करते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप इन सबको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे भी पार्टनर्स के रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी बताई गई है। इनका रेशो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टनरशिप भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे कहीं दिया गया है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स आप लोग एक बार आंखों से, आपके आंखों के सामने से लेके जाइए, इनको प्रैक्टिस के तौर पर करके भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को करके देखते हैं। ठीक है, और आज हम लोग इसके बाद आने वाला ये जो प्रैक्टिस सेट 39 है ये स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी में ये प्रॉब्लम नंबर 1 मैं लिख लेता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 39 में आपको ये जो गणित दिया गया है उसका मतलब क्या है मैं आप लोग को बता दूं कि सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज इन द रेशियो 4:5 एंड ब्रॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब सुरेश और रमेश दो दोस्तों ने एक प्लॉट खरीदा। ठीक है, मतलब एक जमीन थी प्लॉट की, वो खरीदी, और उसके लिए उन दोनों ने खर्चा किया बेटा 1,44,000, और उसका यहाँ पे रेशो दिया गया 4:5 रेशो में दोनों ने खर्चा किया। मतलब सुरेश के 4x थे और रमेश के 5x, इतनी अमाउंट लेकर उन दोनों ने 1,44,000 पैसे यहाँ पे खर्चा किए। और आफ्टर सम ईयर्स, मतलब बहुत सालों बाद या कुछ सालों बाद, दे सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और कुछ सालों बाद उन्होंने उस प्लॉट को 20% प्रॉफिट में बेच दिया। तो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ देम गॉट। तो यहाँ पे दोनों को कितना प्रॉफिट इंडिविजुअली मिला हुआ है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मतलब सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ और रमेश को भी कितना प्रॉफिट हुआ, और इसके साथ साथ आज हम लोग इस प्रॉब्लम में ये भी कैलकुलेट करने वाले हैं कि 1,44,000 में सुरेश का हिस्सा कितना था और रमेश का हिस्सा कितना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ने सॉल्यूशन लिख लिया है, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट सुरेश इन्वेस्टेड 4x रुपीज। ₹4 and Ramesh invested 5x रुपीज। ठीक है, दोनों ने 4x और 5x रुपीज इन्वेस्ट किया,
और अब इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो क्या होगा बेटा, 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 1,44,000 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग को x कैलकुलेट करना है तो 4x प्लस 5x 9x होगा, 1,44,000 ये इज इक्वल टू 9x हो गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 1,44,000 अपॉन, यहाँ पे आंसर आएगा बेटा 9। और अगर हमने ये 1,44,000 को 9 से डिवाइड किया तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 16,000 रुपीज। ओके बेटा, तो ये हो गए 16,000 रुपए। 16,000 रुपए के बाद अब हम लोग को सुरेश का इन्वेस्टमेंट लिखना है और रमेश का इन्वेस्टमेंट लिखना है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे x लिख सकते हैं, देयरफॉर सुरेश इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 4 इंटू हम लोग क्या करेंगे 16,000 करेंगे बेटा, यहाँ पे 4 इंटू 16,000। तो यहाँ पे कितना रुपए हो जाएंगे बेटा इसके, 16 चौ 64, तो ये 64,000 सुरेश का हो जाएगा। और रमेश इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 16,000 कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 16 फायदा 80, तो यहाँ पे 80,000 हो जाएगा बेटा रमेश का। तो ये दोनों को मिला के हो जाता है 1,44,000। अब हम लोग प्रॉफिट ऑफ सुरेश कैलकुलेट करते बेटा, ठीक है, मतलब सुरेश को कितना प्रॉफिट हुआ ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे 20% है दोनों को प्रॉफिट, तो 20% ऑफ 64,000, 64,000 का तो 20% हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना। तो 20 अपॉन 100, 20% यानी क्या होता है 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 64,000। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये 2 जीरो गेट कैंसिल, तो इजीली 640 इंटू 20 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा 12,800 रुपीज। इतनी प्रॉफिट हुई सुरेश को, अतिरिक्त 64,000 को छोड़कर 12,800 इनको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है 20%। और अब हम लोग कैलकुलेट करते बेटा प्रॉफिट ऑफ रमेश, जो कि रमेश ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो इसके भी हम लोग कंसिडर करेंगे 20% ऑफ 80,000, 80,000 के 20% हमको यहाँ पे ज्ञात करने। तो 20% यानी होता है 20 अपॉन 100 इंटू 80,000। तो ये 2 जीरो गेट कैंसिल, तो 800 गुना 20, 8 दूनी 16 और ऊपर के 3 शून्य, यानी कि 16,000 जो है वो प्रॉफिट हुआ बेटा अपने रमेश को, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, इसी तरह से आप लोग भी अपनी कॉपी में ये प्रॉब्लम उतारिए और इसको उतार कर प्रैक्टिस करके देखने की कोशिश कीजिए। इस प्रॉब्लम में बस आसान सा कुछ हमने अलग नहीं किया हुआ है, क्योंकि 4x प्लस 5x x टर्म हमने यहाँ पे कंसिडर किया, दोनों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1,44,000 थी, इसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट इनकी कितनी है निकालने के लिए हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकाल लेने के बाद हम लोग को सुरेश का इन्वेस्टमेंट वो x वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 64,000 मिल गई, और रमेश का भी इन्वेस्टमेंट वो x वैल्यू मल्टीप्लाई करने से उसकी भी इन्वेस्टमेंट मिल गई, और दोनों जितने उन्होंने खर्चा किए थे उसके ऊपर 20% हमने निकाला, तो वो हमको यहाँ पे मिली संख्याएं जो हमने यहाँ पर देखी हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक जो ये प्रॉब्लम आज हमने देखा हुआ है, यही प्रॉब्लम आज के तारीख के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, और कल हम लोग इसके सामने के प्रॉब्लम जरूर देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इसके बाद आने वाला सेकंड प्रॉब्लम है ये आप लोग करके देखें, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। सेम विराट और सम्राट जैसे सुरेश रमेश थे, उनके यहाँ पे अमाउंट दी गई है, यहाँ पे रेशो दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दी गई है, और उसके ऊपर उनको 20% लॉस झेलना पड़ा। तो वो लॉस दोनों को कितना हुआ ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये प्रॉब्लम हम लोग
देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे करके देखिए और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड करें। ठीक है, थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।